हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट ग्राफोलॉजी टुडे अगेन। हमने डिटेल में बात की ग्राफोलॉजी क्या है, हमने ये भी समझा कि लेटर्स के साइज से क्या मीनिंग होता है नहीं होता है। नाउ यू कैन से कि मैम ये तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपने ये बताया बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टेल समथिंग वेरी इजी एंड वेरी प्रिसाइज्ड। तो आज हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को लेते हैं जो कि बहुत प्रिसाइज्ड होंगे एंड बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो कि आपका जो पार्टनर है हाउ इज हिज थॉट्स अबाउट मनी, कि वो अपने लाइफ में मनी के लेके क्या थॉट रखता है। कोई भी तरह का डील कर रहे हो या किसी को उधार दे रहे हो एंड यू वांट टू नो कि ये पैसे आपके उधार दिए हुए आएंगे कि नहीं आएंगे। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस कैसा है, इज इट गोइंग टू बी अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर बिजनेस पार्टनर और नॉट। ये सारी चीजें के बारे में हम कैसे उनके राइटिंग से पकड़ पाए एट अ वेरी इजी वे, नॉट सीइंग इनटू डिटेल। बट अगर ये स्ट्रोक है तो आप समझ जाओ कि ये पार्टनर आपको कभी ना कभी फाइनेंशियली चीट कर सकता है फॉर श्योर। वो अभी लॉन्ग टर्म में करे कि वो शॉर्ट टर्म में करता है वो डिपेंड करता है, बट ही हैज अ टेंडेंसी ऑफ चीटिंग पीपल फाइनेंशियली व्हेन somebody is having a claw in their writing. Now what is a claw? It is shown in the screen कि claw बनता कैसा है। claw कौन से लेटर्स में आप चेक कर सकते हो। claw आप कोई भी लेटर्स में चेक कर सकते हो, जिस भी लेटर में, जैसे Y claw, G claw, J claw, ये बहुत इजीली डिटेक्टेबल है। बट अगर आप बड़े लेटर्स देखो, जैसे जब आप A लिखते हो तो वहाँ claw बन सकते हैं। तो यू हैव टू सी कि ये claw कहाँ बन रहा है और किस वे में बन रहा है। तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि अगर ये क्लॉ बन रहा है दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट एथिकल विद व्हेन इट कम्स टू मनी, या उसके डिसीजंस एथिकल नहीं होते, और या तो फिर वो पर्सन हैज अ टेंडेंसी ऑफ चीटिंग पीपल फाइनेंशियली। तो आप इस एक छोटी सी चीज को देख के आप अपना बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी सब बचा सकते हैं विद दिस ओनली स्मॉल वे हाउ दे राइट। सो दिस इज वेरी पावरफुल एंड वेरी प्रोफाउंड। जस्ट आप उनके लाइफ में ये क्लॉ फाइंड करो एंड सी। जब आप कोई पार्टनरशिप में जा रहे हो, अगर ये क्लॉ है तो फॉर श्योर डोंट गो इनटू एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद दोस पीपल। ये बहुत इजी टू डिटेक्ट होती है और बस आपको कुछ लाइंस उनके राइटिंग में देखनी है। अगर ये क्लॉ आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि उनका थॉट ऑफ मनी को लेके प्योर नहीं है, एथिकल नहीं है। सो यू डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ डील विद देम। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू यूज। नाउ नेक्स्ट चीज जो हम बहुत इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं from your writing is how is your friend circle. अगर किसी के राइटिंग में मैनियक M बनता हो which is shown in the screen, अगर कोई भी इस तरीके का लेटर लिखता है, M को इस तरीके से लिखता है, that means that person has a friend circle which is badly impacting on them. ये बच्चों के राइटिंग में आप जरूर चेक करें, इससे आपको ये पता चल सकता है कि how is their circle around them. जो जिनके साथ भी वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो कैसे लोग हैं, कैसे बच्चे हैं, is he going into any kind of addiction with them. और फॉर एग्जाम्पल अगर बड़े लोग हैं तो भले ही उनका फ्रेंड सर्कल आपको दिखने में खराब नहीं लग रहा हो, बट उनको इंटरनली उनके फ्रेंड सर्कल से पर्सनली उनको कुछ बेनिफिट मिल भी नहीं रहा होगा। सो वो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फ्रेंड सर्कल आपके लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि एक लिमिटेशन है। वो बस एक लेटर आपके राइटिंग में आप जिस तरीके से लिखते हो उससे पता चल जाएगा कि वेदर योर फ्रेंड सर्कल इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू यू और इट इज नॉट। और ये खासकर अब अपने बच्चों में तो जरूर चेक कीजिए। एंड वो बच्चे जैसे आज के जो टीनेज है उनके तो फॉर श्योर चेक कीजिए। अगर आपको कोई भी टीनेज के राइटिंग में ये दिख रहा है तो आप प्लीज उसको बहुत अच्छी से ध्यान दे एंड सी कि वो बच्चा कहीं कोई ना कोई तरह से गलत चीजों में या गलत संगत में इंडल्ज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी तरह का अल्कोहल, ड्रग्स या फ्रेंड सर्कल विच इज पुलिंग हिम डाउन, जो आपके लाइफ में आपको एक एक्सपेंशन नहीं दे रहा हो। तो वो ये सारी चीजें हम सिर्फ एक छोटा सा लेटर विच इज M उससे चेक कर सकते हैं। तो नाउ यू विल बी अमेज्ड कि ये सिर्फ 2 ही लेटर्स इतने सारे चीजों को डिटरमाइन करे या इतने सारे ट्रेट्स को बता रहे। तो पॉन्डर की जब 26 लेटर्स होते हैं और उनके मीनिंग्स आप जानो तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा और कितना इजी हो जाएगा आपके लाइफ में कोई भी चीज को रीड करना या कोई भी चीज को समझना कि सामने वाला पर्सन कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, इनफैक्ट उनके एनवायरनमेंट कैसी है, वो कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, विच एनवायरनमेंट ही इज स्पेंडिंग मोर टाइम। देयर इज वन मोर वेरी इजी थिंग यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द राइटिंग इज लाइक, आप जब किसी से बात करते हो यू माइट नॉट अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड कि इज दिस पर्सन गोइंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन और नॉट। बट अगर आपके पास उसका राइटिंग हो तो आप बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर पाओगे कि वो बंदा डिप्रेशन से गुजर रहा है कि नहीं, एंड वो बहुत इजी है टू डिटरमाइन। जस्ट आप उसको फ्यू लाइनर्स लिखने को बोलो, कुछ लाइंस उसको लिखने को बोलो एंड मेक अ बेस लाइन इन इट। अगर वो बेस लाइन नीचे की तरफ जा रहा है दैट मीन ही इज हैविंग अ डिप्रेशन टेंडेंसी, और आइदर वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है। अब वो बंदा आपको भले ही बाहर से बहुत खुश दिख रहा होगा, बट आप उसके साथ आधा एक घंटा बैठ के शांति से बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने रो भी पड़ेंगे। सो दिस आर द थिंग्स विच यू कैन टेक केयर और यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर राइटिंग। सो डोंट यू थिंक कि राइटिंग से इतनी सारी चीजें इंटरनल पता चल रही हैं, तो कितना बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन हो सकता है ये आपके लाइफ में, इफ यू कैन लर्न दिस साइंस, कैन अंडरस्टैंड दिस साइंस एंड मेक यूज ऑफ दिस साइंस। सो आप समझो कि ग्राफोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आगे के वीडियोस में हम और भी इस तरीके के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे ग्राफोलॉजी के। एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल टू लर्न मोर अबाउट इट। दिस इज स्नेहा टिब्रेवाल फ्रॉम वनवास्तु।